देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा फिर निशाने पर। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कम कांग्रेस कारकुनों और कायदीन में जोश व खरोश पैदा होने लगा है और यह दिखाई भी दे रहा है कि आवाम की कसीर तादाद इस यात्रा का हिस्सा बनने लगी है। लोग जोख दरजोख सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए कुछ दूर इसमें शामिल होने को तरजीह दे रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद के साथ मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, ये तासुर पैदा होने लगा है कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए अवाम से अपने टूटे हुए रिश्तों को बहाल करने में कुछ हद तक तो कामयाब होगी। जिस वक्त राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कन्याकुमारी से अपनी यात्रा का आगाज किया था, शुरू में बीजेपी की जानिब से इस पर तनकीदें शुरू कर दी गई थी। राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत और उनके जूतों की कीमत पर सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि ये सब कुछ बचकाना कोशिश थी, क्योंकि किसी के कपड़ों की कीमत पर सवाल नहीं किया जा सकता। ये सवाल अवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक ही नहीं रखता। जब कांग्रेस ने पलटवार किया और वजीर आजम मोदी के 10 लाख के सूट, लाखों रुपए माल्यती ऐनक और पेन के इस्तेमाल की तस्वीर पेश की और इस पर सवाल किया, तो बीजेपी ने खामोश इख्तियार करने ही में आफियत महसूस की। कम से कम 2 महीने बीजेपी ने इस यात्रा के ताल्लुक से खामोश इख्तियार की और इस पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस यात्रा के असरात का जायजा लेने में ये वक्त सर्व किया था। शायद बीजेपी को भी महसूस होने लगा है कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी अवाम से अपने राबितों को बहाल करने में कामयाब हो सकती है। इसीलिए अब एक बार फिर इस यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। शुरू में खुद वजीर आजम ने राहुल गांधी की यात्रा में नर्मदा बचाओ आंदोलन की कारकुन मेधा पाटकर की शमूलियत पर सवाल उठाया था और बिलवास्ता तनकीद की थी। अब कुछ दूसरे कायदीन की जानिब से भी इस यात्रा में तनकीदें करने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने लगा है। राहुल गांधी की यात्रा में जहां आम लोग बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं, वहीं समाजी जहदकार भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। कई मारूफ शख्सियतें इसमें शामिल हो रही हैं। वहीं फिल्मी सितारे भी यात्रा में साथ चलने लगे हैं। अदाकारा पूजा भट्ट के बाद अदाकार सुशांत सिंह, आकांक्षा पुरी, अमोल पालेकर, रश्मि देसाई और रिया सेन ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया था। फिल्मी शख्सियतों की शमूलियत से यात्रा की मकबूलियत का अंदाजा भी किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इसको दोबारा तनकीद का निशाना बनाने का फैसला किया है। अब ये दावा किया जा रहा है कि फिल्मी शख्सियतों को यात्रा में साथ चलने के लिए रकूमात अदा की जा रही हैं। इस सिलसिले में एक व्हाट्सएप चैट को पेश करने की कोशिश की गई है। सारा मुल्क जानता है कि बीजेपी का सोशल मीडिया सेल इस मामले में किस हद तक आगे है। इन्हीं सोशल मीडिया सेल्स के जरिए कई फर्जी खबरें फैलाते हुए हालात को बिगाड़ा गया है, मसाइल पैदा किए गए हैं, किसी की किरदार कशी की गई है और हकीकत की पर्दापोशी की गई है। अब भी इसी तरह की कोशिश का सहारा लिया जा रहा है। अगर वाकई व्हाट्सएप चैट दुरुस्त है, तो इसको तहकीकाती एजेंसियों से रुजू करते हुए पता चलाने की कोशिश की जानी चाहिए कि किस IP एड्रेस से ये पैगाम भेजा गया है। एक ऐसे वक्त ये तनकीदें शुरू की गई हैं जबकि यात्रा अवाम में मौजूद बहस बनी हुई है और राहुल गांधी दरमियान में कुछ वक्त निकालकर गुजरात में इंतखाबी मुहिम का भी हिस्सा ले रहे हैं। अब ये यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी चंद महीने में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। वहां भी कई अहम शख्सियतों और फिल्मी हस्तियों की यात्रा में शमूलियत के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी वजह से शायद बीजेपी ने अब यात्रा को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि बीजेपी को अवामी मूड का भी पता चलने लगा है। तवील मुद्दत में कांग्रेस को मिलने वाली तायद वोट में तब्दील होगी या नहीं, ये अभी से कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी इस पर अंदेशों का शिकार जरूर दिखाई देने लगी है। वाकई अगर रुखुमात अदा की जा रही हैं, तो तमाम हक़ाइक़ को तहकीकात के जरिए मंजर आम पर लाया जाना चाहिए, जबकि मरकज में बीजेपी की ही हुकूमत है। महज इल्जामात पर यकीन करना मुश्किल होगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।